तो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं, क्या बिटकॉइन के हाल चल रहे हैं, क्या एक्शन है मार्केट का, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें क्रिप्टो मार्केट को, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सिचुएशन क्या है और आगे क्या होने वाला है मार्केट में। शुरुआत करते हैं ARK से। मार्केट में आप देख रहे होंगे गेनर लिस्ट भी कहीं ना कहीं सूनी पड़ी हुई है, और पिछले कुछ टाइम से गेनर लिस्ट में कॉइन तो है, लेकिन जो नज़ारा जनवरी तक हम देख रहे थे वो नज़ारा फरवरी में कहीं ना कहीं अभी तक नहीं दिखा है। तो ARK आज टॉप गेनर की लिस्ट में, पहले भी इसके प्राइस बढ़े थे, $0.73 तक गया था, आई थिंक 2-3 दिन पहले, ठीक है, या 2 दिन पहले। और अभी प्राइस देखेंगे तो $0.53 पे, क्योंकि वहाँ से प्राइस सीधा नीचे फिसले। और अगर मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो ARK में थोड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम आया, परसों आया था, कल प्राइस नीचे गया और आज फिर से वापस ऊपर। फरवरी की स्टार्टिंग में जो एक क्रैश आया था उसके मार्केट अभी तक संभल नहीं पाया, ठीक है, तब से बिटकॉइन के प्राइस नीचे ही बने, और कल बिटकॉइन 93 तक फिसल गया। थोड़ा सा अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें तो आप समझ सकते हो बिटकॉइन कहाँ तक गिर के आया है। 93,388 पे और $96,700 पे बिटकॉइन वापस आ गया। पहले एक डंप आया, लिक्विडेशंस हुए, और बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ 93 से 98 की रेंज में ही घूमा है अभी तक फरवरी मंथ के अंदर। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपको नेक्स्ट वीक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो कुछ होगा लास्ट जो वीक आने वाला है फरवरी मंथ का, उसके अंदर देखने को मिलेगा। सारे गेम लास्ट में होते हैं, ठीक है। और मार्केट अभी साइडवेज में है, कुछ भी वॉल्यूम मार्केट में नहीं आ रहा है। तो आज बाइनेंस ने अपने अल्फा प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिए 3 डिफरेंट ब्रोकली टोकन्स। और 3 टोकन्स को लिस्ट करने का क्या मतलब है, अगर आप देखेंगे, एक 207% पंप है, इसका नाम ब्रोकली है, और $55 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। दूसरा भी ब्रोकली है, $70 मिलियन की मार्केट कैप है और 25% डाउन है। और तीसरा भी ब्रोकली है, $17 मिलियन की मार्केट कैप है और 18% प्राइस ऊपर। तो नेक्स्ट अपडेट है ग्रीड को लेके, और ये कॉइन लॉन्च किया है। अगर हम बात करें डेव की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, लॉन्च किया मीम कॉइन जिसका नाम है ग्रीड। ग्रीड की अगर मैं बात करूँ, डेव ने क्रिएट किया ग्रीड एंड बॉट 357 मिलियन ग्रीड, 35% ऑफ द टोटल सप्लाई। आपने लिब्रा का भी हाल देखा था मार्केट में क्या हुआ, तो कुछ ऐसा ही जुड़ता हुआ मामला ग्रीड का भी दिख रहा है, ठीक है। एक नया टोकन बनाया जाता है, और जब बड़े बड़े टोकन्स, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ लॉन्च करती हैं ऐसे कॉइन्स को, तो फिर कभी कभी आप देखते हो कैसे कैसे गेम हो जाते हैं मार्केट में। तो 357 मिलियन ग्रीड खरीदे जाते हैं। ही सोल्ड 357 मिलियन ग्रीड इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, कॉजिंग द प्राइस ऑफ ग्रीड क्रैश बाय 99%। कॉइन बनाया, कॉइन खरीदे, सब सेल कर दिया, कॉइन को क्रैश कर दिया 99% तक, और एंड ही मेड $2,58,000 फ्रॉम ग्रीड, और अपना प्रॉफिट बनाया $2,60,000 का, ठीक है। ये नंबर जाता है 2 करोड़ से भी ऊपर का। एंड डेव क्रिएटेड ग्रीड टू एंड करेंटली होल्ड 268 मिलियन ग्रीड टू, 26% ऑफ द टोटल सप्लाई। पहला एक कॉइन बनाया, उसको डंप किया, और दूसरा कॉइन भी बना दिया ग्रीड टू नाम से। तो इतना ही कहूँगा, दूर रहो आप ऐसे कॉइन से जहाँ पे पंप और डंप देखने को मिल रहे हैं। लिब्रा जैसा अभी रिसेंटली एक माहौल मार्केट में चल रहा है, उसके बाद ये ग्रीड वाला माहौल, ठीक है। तो रिसर्च करें और फेक मीम कॉइन से बिल्कुल दूर रहें। तो आज पहली बार इतने टाइम के बाद बाइनेंस यूएस ने भी कुछ बड़ा काम किया है। तो बाइनेंस यूएस ने रिज्यूम कर दिए USD डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस February 13। और 13 फरवरी के बाद, 2023 के बाद, अब जाके USD डिपॉजिट और विड्रॉल को एक तरह से रिज्यूम किया, इनेबल किया बाइनेंस यूएस ने। बहुत बड़ी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है सोलाना को लेके। एक वेल ने अच्छी खासी अमाउंट में सोलाना विड्रॉ किए हैं, 1,23,500 सोलाना, $20 मिलियन फ्रॉम बाइनेंस टुडे, है ना। बहुत बड़ा नंबर है 1,23,000 का मूवमेंट एक वेल की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है हैश डेक्स को लेके। हैश डेक्स
DEX receive approval for the world first XRP spot ETF in Brazil. XRP ETF की हलचल काफ़ी तेज़ है मार्केट में, अप्रूवल अभी तक नहीं मिला, लेकिन खबरें रोज़ XRP ETF की चल रही हैं। तो हैश डेक्स ने भी रिसीव कर लिया अप्रूवल फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट XRP स्पॉट ETF इन ब्राज़ील। तो बिटकॉइन को ख़रीदने वाली कंपनीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने भी अच्छा खासा अमाउंट रेज़ किया है बिटकॉइन ख़रीदने के लिए, लेकिन फोल्ड होल्डिंग डेब्यू ऑन नैस्डैक टुडे, ठीक है। और द कंपनी होल्ड 1000 प्लस BTC एंड एम टू एक्सपेंड बिटकॉइन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। मार्केट में इन दिनों अगर किसी की TVL बढ़ रही है तो वो थोड़ा सोनिक की चल रही है। सोनिक की TVL रीच $500 मिलियन। और सोनिक आपको पता है, FTM की अगर मैं बात करूं, अभी वो सोनिक बना, ठीक है। तो टोटल वैल्यू लॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक नया सोनिक भी आया था, आई थिंक वो भी हो सकता है, लेकिन हाँ, सोनिक की टोटल वैल्यू लॉक यानी TVL बढ़ रही है। और जब किसी कॉइन की TVL बढ़ती है तो उस कॉइन पे थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है देर सवेर, है ना। तो नेक्स्ट अपडेट है मंत्र चेन ओम मंत्र डाओ कह लो, ठीक है। अभी $8 तक का हाई लगाया था ओम कॉइन ने। तो मंत्र चेन सिक्योर वारा VASP लाइसेंस इनेबलिंग ग्लोबल एक्सपेंशन एंड RWA टोकनाइजेशन इन द मिडल ईस्ट। एक लाइसेंस यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। और ये लाइसेंस क्या करेगा, ग्लोबल एक्सपेंशन और RWA रियल वर्ल्ड एसेट्स की मैं बात करूँ, उसके अंदर टॉप का अगर कॉइन है तो वो इस टाइम पे मंत्र है। और एक लाइसेंस मिलता हुआ टोकनाइजेशन के लिए मिडल ईस्ट में। तो SEC एक्नॉलेज XRP ETF। मार्केट में खबरें चल रही हैं इसी की, और बिटवाइज हो, 21 शेयर्स हो, ग्रे स्केल हो, XRP ETF हैव बीन एक्नॉलेज बाय SEC सो फार। तो अगर मार्केट में हम देखें तो इतना ही कहूँगा, XRP का ETF किसी भी वक्त अप्रूव हो सकता है, चाहे तो आज रात को हो जाए, चाहे कल हो जाए, ठीक है, एनी टाइम। और रिपल ETF अप्रूव इन 2025, 78% चांसेस हैं अगर हम पॉली मार्केट का ये डेटा खंगालें, ठीक है। तो बिल्कुल आज फ्लॉकी इनू को भी पंख लगे हुए हैं मार्केट के अंदर। फरवरी मंथ के लिए हमने कुछ कॉइन्स डिस्कस किए थे, उसमें फ्लॉकी इनू को भी रखा था, ठीक है। फरवरी शुरू होने से पहले वीडियो डिस्कस किया था, और हमने अपने प्रीमियम में भी फ्लॉकी का ट्रेड ऑलरेडी दिया है, ठीक है। और रिज़ल्ट आपके सामने है। हालांकि अभी कोई बड़ा पंप नहीं आया, लेकिन 15% की रैली बता रही है कि फ्लॉकी इनू कुछ बड़ा करने वाला है। 15%। और जिस तरह का चार्ट, जिस तरह का माहौल फरवरी स्टार्टिंग में चल रहा था फ्लॉकी इनू का, वैसा ही माहौल इस टाइम पे फ्लॉकी इनू का बन रहा है। तो मीम कॉइन्स वैसे ही शांत बैठे हैं, लेकिन अगर कोई मीम कॉइन उड़ रहा है आज तो वो है फ्लॉकी इनू। तो बेबी डॉज कॉइन के प्राइस भी थोड़े बहुत अगर हम देखें बढ़ रहे हैं 8%, लेकिन बेबी डॉज कॉइन का थोड़ा थोड़ा ही बढ़ना बता रहा है कि बेबी डॉज कॉइन के सेंटीमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि प्राइस काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा खासा नीचे आया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 0.06 तक के हाई लगाए थे। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो चुका है, बाइनेंस लिस्टिंग के बाद बहुत अच्छे जंप आया, लेकिन उसके बाद अब थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन भी। और जिस तरह से क्विक रिकवरी छोटी मोटी दिख रही है, लग रहा है बेबी डॉज कॉइन एक लंबी रेस का घोड़ा बनने वाला है। तो आज अगर किसी मीम कॉइन को पंख लगे हैं, मार्केट काफ़ी टाइम से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आज किसी मीम कॉइन को अगर पंख लगे हैं तो भैया जस्टिन सन आज डेफिनेटली सनडॉग को लेके कहीं ना कहीं खुश होंगे, क्योंकि सनडॉग एक ऐसा मीम कॉइन है जो ट्रॉन के ऊपर सबसे पहले आया था। सनडॉग, सन कैट, प्राइस उस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा बड़ा लिस्टिंग्स हुई, बहुत सारी प्राइस में ड्रॉप आया जैसा हर बार होता है ना, बहुत सारे कॉइन्स में। और पिछले 24 घंटे में सनडॉग की कीमतें 50% ऊपर चली गई हैं। $0.031 से $0.050 पे सनडॉग 50% पंप कर रहा है इस टाइम पे मार्केट में। सनडॉग के साथ कुछ और कॉइन्स हैं जो साथ नहीं बाहर, जिसके अंदर आपको FWOG देखने को मिलेगा। प्राइस अच्छा ड्रॉप हुआ, ठीक है, और प्राइस में भी अच्छा जंप आया 50%। जली की बात करूं 40%, IP की बात करें, नया कॉइन आया 35%, ARK 26, S25, पीक 25, पायरेट की बात करें 23, डीप की बात करें 22। ये हैं आज के टॉप गेनर्स जो हरे भरे माहौल मार्केट में दिख रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद।
नेक्स्ट अपडेट है, वेल्स बॉट 4,30,000 इथीरियम इन द लास्ट 72 आवर्स। 4,30,000 इथीरियम पे टूट पड़ी हैं वेल्स पिछले 72 आवर्स के अंदर, ये शॉपिंग हुई है, ठीक। एंड वेल्स बॉट 150 मिलियन XRP इन द लास्ट 48 आवर्स। XRP ETF की मार्केट में हलचल भी यार, 48 आवर्स में 150 मिलियन XRP वेल्स ने और अपने बैग में ऐड भी कर ली। अभी रिसेंटली आपने देखा वर्ल्ड लिबर्टी फाई ने भी ऑन्डू खरीदे, ठीक है, और बाइनेंस भी कंटिन्यू एक्यूमुलेट कर रहा है, बड़ी बड़ी वेल्स के पास भी होल्डिंग्स हैं। ऑन्डू ने अभी रिसेंटली अपना कुछ अनाउंसमेंट भी किया था। तो अगर हम मार्केट में देखें, ऑन्डू का सेंटीमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और बाइनेंस कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट ऑन्डू टोकन्स, करंटली दे हैव अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन वर्थ ऑफ ऑन्डू इन देयर कॉल्ड वॉलेट्स, ठीक है। तो ऑन्डू को लेके माहौल थोड़ा अच्छा है, ठीक है, नज़र रखिएगा। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।